हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रजगुणन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और समझाया था। तो इसमें हम ब्रजगुणन को भी सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते हैं दो समीकरण दे रखी हैं। 2x + 3y = 12 पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है 3x - 4y = 1। ठीक है, ये दूसरी समीकरण है। तो ब्रजगुणन में विधि में आपको क्या समझना है, जो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण की तुलना करानी है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से आपको तुलना करानी होगी। दूसरी समीकरण को किससे तुलना करानी है, a2x + b2y + c2 = 0। पहली समीकरण को आपको इससे तुलना करानी है, दूसरी समीकरण को आपको इससे तुलना करानी है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे सेम है एक्स वाई, ये ए और बी, a1 और b1 जो है कि एक्स वाई के गुणांक ही हैं। यहाँ पे अगर तुलना कराएंगे तो x की जगह यहाँ पे क्या है, x की जगह x दोनों में है, x की गुणांक क्या है 2, इसमें x का गुणांक a1। तो a1 बराबर क्या हम समझेंगे, तुलना कराने पर 2 समझेंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस c1, यहाँ पे c जो है कि बराबर के उस पार है, तो हम इसको इस पार लाएंगे एक बार। ठीक है, जो ये इधर प्लस में है तो इस पार लाएंगे माइनस में। तो पहले हम इसको इस रूप में हम लिखेंगे, जो भी समीकरण होगी हम इस रूप में लिखेंगे, +c1 करेंगे और दूसरी समीकरण में +c2 करेंगे, फिर उसके बाद 0, मतलब बराबर के उस पार हमारा 0 होना चाहिए और कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं तो इनको हम इस पार ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2x पहली समीकरण है। ठीक है, 2x + 3y। अब 12 इस पार आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, -12 = 0। इस बार क्या बचेगा, 0। इसको आप समीकरण 3 कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब बराबर के उस पार हमें 0 ही रखना है और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी समीकरण को लिख लो, 3x - 4y बराबर ये एक किस में है, प्लस का है, तो इस पार आएगा माइनस का, यहाँ पे -1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको आप समीकरण 4 कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब बराबर के उस पार हमारा 0 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुलना कराने पर c1 और c2 भी तो होना चाहिए। अब ये हमारा c1 हो जाएगा, ये हमारा c2 हो जाएगा। ये a1x b1y + c2 = 0, c1 = 0। अब आप तुलना कराइए, पहली समीकरण की तुलना आप इससे कराइए और दूसरी जो यहाँ पे दे रखी है आप इसकी चौथी से कराइए। तो तुलना कराने पर a1 के बराबर क्या आएगा, a1 की जगह आपका 2 आएगा। b1 मतलब ये यहाँ पे 3। c1 की जगह देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -12, माइनस होगा तो माइनस भी लेंगे। ठीक है, -12। ठीक है, अब ये वाले की तुलना देखो यहाँ पे चौथी से कराओ। a2 की जगह क्या आएगा, a2 की जगह आपका आएगा 3। b2 की जगह क्या आएगा, b2 की जगह आपका -4, माइनस वाला भी लेंगे, जो भी माइनस होगा तो माइनस में भी लेंगे। ठीक है, c2 बराबर क्या आएगा, c2 की जगह यहाँ पे देखो -1। ठीक है, -1। आपको इतना समझ में आया। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का हमने मान निकाल लिया है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है x। ठीक है, और इसके नीचे आपको बटे का चिन्ह बड़ा सा लगाना है। ठीक है, बराबर आपको लिखना है y और बटे का चिन्ह लगाना है, बराबर 1 लिखना है और बटे का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब x के बटे में आपको क्या लिखना है, x के बटे में देखो x वाला हम पूरी समीकरण में जो x का गुणांक है और x वाले हमने पूरे उसको छुपा लिया। ठीक है, साइलेंट कर लिया। तो अब देखो क्या क्या बच रहा है, b1 b2 c1 c2, यही बच रहा है ना। अगर a वाले को हम पूरा छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब y वाले में देखो y का गुणांक क्या था, b था ना, b1 b2 था। y का गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या था, b1 b2 था। तो आप b1 b2 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, a1 a2 और c1 c2, यही तो बचेगा ना। तो लिख लो आप यहाँ पे a1 a2 c1 c2। देखो यहाँ पे कुछ लोग माइनस लगा के करते हैं हल, तो उसको भी हम आपको समझाएंगे। y में माइनस लगा के कुछ लोग सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे आता है हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, और नहीं लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो सी वाले में देखो
एक के बटे में क्या लिखेंगे, एक का बटे में आप सी वाला पूरा छुपा लीजिए, तो क्या बचेगा A1 A2 B1 B2 लिख लो आप यहाँ पे A1 A2 B1 B2, मतलब सी वाला हमने साइलेंट कर लेंगे तो क्या बचेगा A1 A2 B1 B2, यही बचा, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे, इसमें भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आप लिखना चाहें तो एक बार यहाँ पे जो भी B1 B2 और A1 A2 के मान है आप उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको लिख के भी समझा देते हैं। x बटे कर लीजिए और यहाँ पे जो भी मान है आप मान रख दीजिए। B1 कितना है, B1 3 है, 3 लिख लीजिए, और B2 कितना है, B2 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4, और C1 C2 कितना है, C1 आपका माइनस का 12 है, C2 माइनस का 1 है, माइनस का 12 माइनस का 1, y कर लीजिए माइनस का बटे A1 A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, और यहाँ पे C1 कितना है, C1 आपका माइनस का 12, C2 माइनस का 1, विदर 1 बटे A1 कितना है, A1 आपका A1 A2 मतलब 2 और 3, यहाँ पे A1 A2 देखो ना कितना है 2 और 3, और B1 B2 कितना है, B1 3 और माइनस का 4, 3 माइनस का 4। हमें तिर्यक ही मल्टीप्लाई करना है, हमने एक बार लिख लिया अंक, अब आपको तिर्यक मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, जब एक का हम गुणा कर लेंगे उसके बाद चिन्ह माइनस का लगाएंगे। कैसे, देखो x बटे 3 का गुणा किससे करेंगे, माइनस के 1 से। हमने ऐसे गुणा करना बताया ना, ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा किससे करेंगे, माइनस के 1 से। अब 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब आपको किससे गुणा करना है, अब आपको इन दोनों से गुणा करना है, और इन दोनों से गुणा करने पर पहले आपको चिन्ह माइनस का लगाना है। माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, अब -4 गुणे -12 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, अब 12 चौक 48, यहाँ पे आप 48 लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में बराबर। यहाँ पे आपका देखो y लगा है, हमने आपको समझाया माइनस का चिन्ह कब लगाएंगे और प्लस का चिन्ह यहाँ पे, मतलब प्लस वाला और माइनस वाला कैसे रखते हैं। देखो अगर यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह रख रहे हैं, माइनस का y, तो हम जो गुणा करते हैं वो सीरियल ऐसे ही गुणा कर, पहले हमने किससे ऐसे गुणा किया, तो यहाँ पे भी हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों का, यहाँ पे भी हम पहले इन दोनों का गुणा। अगर आप यहाँ पे माइनस का नहीं रखते हैं, प्लस का y रखते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको साइड चेंज करनी होगी, मतलब पहले इन दोनों का गुणा करना होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों का गुणा करना होगा। ठीक है, नहीं समझे आप। देखो अगर यहाँ पे आप इस फार्मूले में यहाँ पे अगर आप माइनस ले रहे हैं, माइनस का y कर रहे हैं, तो आपको माइनस का y करने पर सिंपल सा है, ऐसे ही सभी में पहले ऐसे वाला गुणा करना है। ठीक है, मतलब पहली और यहाँ पे चौथी का गुणा करना है। इसको आप पहली समझ लीजिए, पहली और चौथी का गुणा कर लेना है, इसमें भी पहली, इसमें भी पहली चौथी का। अगर यहाँ पे आप माइनस लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे आप माइनस का y नहीं कर रहे हैं, प्लस का y कर रहे हैं, तो आप इसमें तो गुणा करेंगे ही पहली और चौथी का, लेकिन इसमें आपको पहले दूसरी और तीसरी का गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस लगा के पहली और चौथी का, अगर आप माइनस नहीं रख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हम माइनस रख रहे हैं तो सीरियल से सभी में इसी प्रकार गुणा करेंगे, पहली और चौथी का, पहली और चौथी का। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2 और -1 का गुणा क्या होगा, ये 2 है, ये -1 है, तो 2 और -1 का गुणा माइनस का 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों का कर देंगे बारतियाँ 36, ये माइनस का है तो माइनस का 36 आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 36 बराबर 1 बटे, यहाँ पे देखो 2 गुणे -4, 2 गुणे -4 क्या होगा, माइनस का 8, 3 गुणे 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो 3 गुणे 3 माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x बटे -3 -48 कितना हो जाएगा, -51 जुड़ जाएगा ना, माइनस के 51 बराबर, यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 36 है, तो घट जाएगा ना, कितना आएगा 34, 1 बटे ये माइनस का 8 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 17। इतना समझ में आपको। देखो अब एक भाग हम इसमें से y वाला लेंगे, एक बार हम x वाला लेंगे। ठीक है, तो आपको लिख लेना, तो x बटे -51 बराबर 1 बटे -17। ठीक है, इतना हम लिख लें। अभी हमने y वाला भाग नहीं लिखा है क्योंकि हम मान निकालेंगे ना x y के, तो आप गुणा कर लीजिए तिर्यक का। 1 का गुणा किससे होगा, -17 से, और -51 का गुणा किससे होगा, 1 से, तो -17 x हो जाएगा बराबर -51। दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखो
ये माइनस का 17 x बराबर माइनस का 51। तो x बराबर माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे ना, प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर 51/17। तो x बराबर 3 आ जाएगा, 17×3 = 51। x बराबर 3 निकल आया। अब y का मान हम कैसे निकालेंगे? अब हम x वाला भाग नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस का y/34 यहाँ से, ठीक है, ये वाला हमने लिख लिया माइनस का y/34। अब हम ये अचर वाले लिख लेंगे जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं लगा है तभी तो हमारा एक्स वाई का मान निकलेगा। अगर हम दोनों को रख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई आता मान, इसलिए हम एक बार एक्स वाला और एक बार अचर, एक बार वाई वाला एक बार अचर वाला रखेंगे जिसमें एक्स वाई नहीं है, ठीक है। इसमें भी तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 17, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का 17 वाई, ये 34, वाई बराबर 34/17, वाई बराबर 17 दूनी 34। तो वाई का बराबर कितना निकला? 2। एक्स बराबर हमने 3 निकाला, वाई बराबर 2 निकला, ठीक है। तो आई होप ब्रज गुणन विधि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसकी दूसरी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।